हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डी ट्रिपल एस पी स्टेनो 2025 के इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी जो स्किल टेस्ट की स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए। इसके अंदर की जो डिटेल्स है कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो ज़्यादा परेशान करते हैं कि कितना यहाँ पर मिस्टेक अलाउ है, ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो आपका कितना होगा। हिंदी के अंदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर डाउट है कि कौन सा फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर हमें प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम लाइक इंटरफेस है वो देखने को मिले। इसके अंदर अगर आपका अभी कोई डाउट है तो वीडियो के अंदर है, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स है इसके अंदर डाल सकते हैं, आपको यहाँ पर रिप्लाई है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डी ट्रिपल एस बी के अंदर स्टेनो वाले एग्जामिनेशन की अगर बात करें ना, तो स्टेनो के एग्जामिनेशन एक तो अभी अक्टूबर मंथ है इसके अंदर कंडक्ट हुए हैं। इससे पहले एक स्टेनो के एग्जामिनेशन है और कंप्लीट हुए थे, वो हुए थे सितंबर मंथ के अंदर कंप्लीट हुए थे, जिनकी अगर हम पोस्ट कोड बात करें तो वो था 34/24 था। तो पहले हम बात कर लेते हैं 34/24 वालों की, फिर हम बात करेंगे 802/23 वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी भी। तो इनकी अगर बात करें तो इनके अंदर है जो स्पीड है मांगी गई है वो कितनी है, 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो मांगी गई है और 40 की स्पीड है वो आपकी टाइपिंग के अंदर। यहाँ पर और का साइन है वो नहीं लगाया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर दोनों के अंदर है टेस्ट है देना पड़ेगा, आपको एक ही लैंग्वेज के अंदर है देना है। चाहे आप हिंदी के अंदर दो, चाहे आप इंग्लिश के अंदर है दे सकते हो। हिंदी के अंदर भी 80 डब्ल्यूपीएम की है और 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है टाइपिंग के अंदर है मांगी गई है। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम है हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर है, दोनों के अंदर है आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट देखने को मिलता है, सेम नहीं होता है। हाँ, स्पीड दोनों के अंदर है ज़रूर सेम मांगी गई है। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड 802/23 वाले, जिनका एग्जामिनेशन अभी हमें अक्टूबर मंथ है जिनके अंदर है देखने को मिला है। इसमें आपका एग्जामिनेशन स्टेनो का भी हुआ है, कलरक वाले स्टूडेंट्स हैं, एलडीसी वाले उनका भी एग्जामिनेशन है वो एक साथ ही कंडक्ट है, वो डी ट्रिपल एस बी ने करवाया है। तो उसके अंदर से जो स्टेनो वाले कैंडिडेट्स अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर है आपको 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है शॉर्ट हैंड के अंदर परफॉर्म करनी है और 40 की स्पीड है आपको टाइपिंग के अंदर है परफॉर्म करनी है। अगर आप हिंदी के अंदर करना परफ़ॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पर 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है, वो हिंदी के अंदर है परफ़ॉर्म करनी पड़ेगी और हिंदी के अंदर टाइपिंग की स्पीड है वो आपको 35 डब्ल्यूपीएम की करनी पड़ेगी। अब इसमें कई कैंडिडेट्स का डाउट है ये भी रहता है कि सर मैं है ना शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है वो तो कर रहा हूँ हिंदी के अंदर है, मैं 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो परफ़ॉर्म कर दूँगा। पर क्या मैं टाइपिंग के अंदर है ना इंग्लिश की 40 की स्पीड है वो परफ़ॉर्म करके अपना स्किल टेस्ट है वो क्लियर कर सकता हूँ क्या? कि मतलब शॉर्ट हैंड के अंदर तो मैंने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर ली और टाइपिंग के अंदर लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको ऐसा पॉसिबल है नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर अगर हम लैंग्वेज सिलेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो आपको कब देखने को मिलेगा? कैंडिडेट्स बोल रहे हैं हमने फॉर्म के अंदर है तो वो तो भरा ही नहीं है। तो इसके अंदर है लैंग्वेज सिलेक्शन है वो आपको एग्ज़ाम टाइम के अंदर है देखने को मिलेगा। मतलब जिस दिन आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा उसी दिन ही वहाँ पर सेंटर के ऊपर है आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन का मौका है वो दिया जाएगा। तो उस टाइम पे आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट है अपनी कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन हुए हैं तो उनके अंदर हमें क्या गाइडलाइन है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड गाइडलाइन है हमें अभी कुछ भी गाइडलाइन है नहीं देखने को मिली है, ना ही तो हमें कुछ नोटिफिकेशन के अंदर है ज़्यादा कोई डिटेल गाइडलाइन है वो देखने को मिली है और ना ही उसके बाद में यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने के अंदर है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नोटिस है वो रिलीज किया है गाइडलाइन के लिए। तो हम यहाँ पर जो डी ट्रिपल एस बी के अंदर प्रीवियस ईयर्स में स्टेनो के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी यहाँ पर रेफरेंस है वो लेते हुए चलेंगे कि वैसा ही सिस्टम हमें सिनेरियो है अब की बार देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये एग्जामिनेशन आप देखो कि JPA का एग्जामिनेशन है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके अंदर है इंग्लिश यहाँ पर प्रीफर की गई थी। मतलब जो शॉर्ट हैंड है वो मांगी गई थी आपकी किसके अंदर मांगी गई थी, इंग्लिश के अंदर मांगी गई थी और इंग्लिश के अंदर 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम है रखा गया था वो कितना रखा गया था, 40 मिनट है इन्होंने रखा था। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें दूसरी पोस्ट, उसके अंदर है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसके अंदर है 110 की स्पीड है इन्होंने मांगी थी, 40 की स्पीड है टाइपिंग की मांगी थी और जो डिक्टेशन के अंदर है वर्ड इन्होंने दिए थे 5 मिनट की यहाँ पर डिक्टेशन है वो प्ले हुई थी। कितने मिनट की डिक्टेशन है वो प्ले हुई थी? 5 मिनट की डिक्टेशन है प्ले हुई थी, 550 वर्ड। पर इसके अंदर है पॉइंट नंबर सेकंड देखोगे तो ये आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ले देखने को मिलेगा। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर्ड एंड द
टेकन इन द कंसिडरेशन फॉर शॉर्ट इंटरव्यू। यहाँ पर ये हुआ कि आपको यहाँ पर 2 चांस दिए गए, उसमें से जो भी चांस के अंदर आप बेटर परफ़ॉर्म करते हो, उस चांस को यहाँ पर कंसिडर है कर लिया गया था इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर। पर ये नहीं कि यहाँ पर अभी जो हमने पिछला एग्ज़ामिनेशन देखा उसके अंदर है 1 चांस ही दिया गया था। तो ये यहाँ पर मेजरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये DSSS के ऊपर है डिसीज़न रहता है कि वो कौन-सी पोस्ट के अंदर है 2 चांस देता है, कौन-सी के अंदर है 1 चांस है वो देता है। तो वो अभी हमें यहाँ पर नहीं क्लियर है कि आपकी जो अभी स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं, उनके अंदर से कौन-कौन सी पोस्टों के अंदर है आपको यहाँ पर 2 चांस दिया जाएगा, किसके अंदर है 1 चांस है, देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि मैं तो को तो सिंगल चांस के अंदर ही यहाँ पर सबसे बेस्ट है वो परफ़ॉर्म करना है। उस इसके अंदर है 4% का एरर है, टोटल मिस्टेक है वो अलाउड था। इस तरीके से जो टोटल हो गया आपका 22 वर्ड्स मिस्टेक है, वो अलाउड थी। अब ये एक और पोस्ट है जिनका देखो आप पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल सेक्रेटरी है, यहाँ पर फैमिली कोर्ट है, इनका एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था। यहाँ पर 100 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है, वो माँगी गई थी। 5 मिनट की डिक्टेशन प्ले हुई थी, 550 वर्ड नहीं थे, यहाँ पर कितने वर्ड थे? यहाँ पर 500 वर्ड हैं हमें देखने को मिले थे। तो इसके अंदर भी आपको क्या है कि 2 बार मौका है देखने को मिला था, 2 चांस है कैंडिडेट्स को यहाँ पर गिवन थे। और 4% ऑफ द टोटल वर्ड डिक्टेशन है, इनका यहाँ पर मिस्टेक है वो परमिसेबल थी, एरर परसेंटेज है वो इतना अलाउड था इस एग्ज़ाम के अंदर। तो वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम है, वेरी करता है, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको यहाँ पर फिर भी यहाँ पर आइडिया है, वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सॉल्यूशन की, कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी चाहिए, किस यहाँ पर आपको एग्ज़ाम लाइक इंटरफ़ेस है वो देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाओगे तो जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, सभी बुक्स की लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इंग्लिश के अंदर है कैलाश चंद्रा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हिंदी के अंदर बात करें तो रामधारी डिक्टेशंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बाकी अदर बुक्स हैं वो भी हमने यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दी गई हैं। ये सारी डिक्टेशंस हैं वो आपके लिए अवेलेबल होती है। ऐसे आप यहाँ पर हर एक डिक्टेशन को प्ले कर सके हुए, अपनी सुविधा के अनुसार है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग है प्ले कर पाओगे। अब डिक्टेशन प्ले करने के बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी, कि आप अपनी डिक्टेशन को यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर पाओगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद में उसको सबमिट करना है आपको एनालिसिस के लिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा रिजल्ट है, वो देखने को मिल जाएगा कि आपने कहाँ पर एरर किया, आपकी प्रोग्रेस क्या थी, कि आपने कौन-कौन से टाइप के एरर किए, आपको ओरिजिनल पैसेज क्या दिया गया था और आपने क्या टाइप किया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर भरपूर लाभ है उठा सकते हो, और अपनी दिन के अंदर है जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, वो इसके अंदर है आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा है आपको प्रैक्टिस के ऊपर है ध्यान देना है। यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर है, इसके ऊपर है ध्यान नहीं देना। एनालिसिस है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू है, आप हाथों-हाथ कर सकते हो। क्या इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर डेली की जो प्रैक्टिस की कैंडिडेट्स है, जैसे 2 करता है, 2 की बजाय कैंडिडेट्स अब 3 यहाँ पर डिक्टेशन के अंदर है प्रैक्टिस है कर सकता है। तभी यहाँ पर डिक्टेशंस हैं वो हमने यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई हैं। कस्टमाइज़ स्पीड है आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसक्रिप्शन की मैटर की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। रिज़ल्ट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी वेट है नहीं करना पड़ेगा। 24/7 है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है, ये ऑन रहता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हमें मैसेज है वो डाल सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, देखने को मिल जाएगा। जो DSSS वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग ऑफ़र रहता है, कि DSSS वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर शॉर्ट हैंड की भी ज़रूरत होती है। दूसरी क्या होती है, उनको टाइपिंग की भी ज़रूरत होती है। तो टाइपिंग के अंदर अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पर हमारी जो दिवाली सेल चल रही है, DIWALI 20 अगर कोड लगाओगे तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैसेज है, व्हाट्सएप के ऊपर है, मैसेज कर सकते हो, तो वो हमारी टीम बता देगी आपको कॉम्बो का बैच है वो कैसे परचेज़ करना है। अब थोड़ा-सा और गाइडलाइंस है, हम उनको भी देख लेते हैं कि और गाइडलाइन है वो क्या है, कि आपका जो DSSS का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर है शॉर्ट हैंड तो होगा ही। शॉर्ट हैंड के अलावा जो आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग है वो किसके ऊपर होगा? टाइपिंग है आपका यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन होने वाला है। पेपर टू स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, कि आपको ऐसे A4 साइज़ पेज के अंदर है, आपको पैराग्राफ है ऐसे प्रिंट आउट में दे दिया जाएगा। और उसके ओ आपको यहाँ पर जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है ना, इस टाइप से आपकी स्क्रीन रहेगी, उसके अंदर है आपको यहाँ पर टाइप करना है, जो कीबोर्ड रहेगा आपका, उसके अंदर से आपको देख-देख के यहाँ पर आपको टाइप करना रहता है। तो इसको बोलते हैं पेपर टू स्क्रीन एग्ज़ामिनेशन है, ऐसा ही सिस्टम सिनेरियो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, DSSS के अंदर देखने को मिलेगा। चाहे आपका यहाँ पर स्टेनो का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे आप LDC का एग्ज़ामिनेशन हो, किसी का भी एग्ज़ामिनेशन हो, अगर आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर है, टाइपिंग आती है, तो आपका पेपर टू स्क्रीन मोड है, वो ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम फ़ॉन्ट की अगर बात करें तो हिंदी के अंदर है आपको यहाँ पर कृति देव फ़ॉन्ट है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल फ़ॉन्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स हुए हैं, सभी के अंदर हिंदी के अंदर आपको कृतिदेव फ़ॉन्ट है वो देखने को मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान सकते हैं कि 99% चांसेज़ हैं कि आपको कृतिदेव फ़ॉन्ट ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे टाइपिंग के अंदर कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइपिंग है वो क्या होगा, अब ये हमने बताया कि आपका जो टाइपिंग है वो क्या होगा, पेपर टू स्क्रीन होगा। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे सर हम इसकी प्रैक्टिस है क्या ऑफलाइन करें, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पेपर टू स्क्रीन मोड है वो तो देखने को ही नहीं मिलता। इसलिए हमने हमारे जो वेबसाइट है उसको स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के लिए यहाँ पर आपके लिए कस्टमाइज कर दिया गया है कि आप यहाँ पर फैसिलिटी है, आपको सेम ऐसी फैसिलिटी है, पेपर टू स्क्रीन वाली फैसिलिटी है, वो देखने को मिले। आपको पूरा एग्ज़ाम लाइक इंटरफ़ेस है, वो देखने को मिले। चाहे आप एलडीसी के लिए टाइपिंग करते हो, चाहे आप स्टेनो के लिए टाइपिंग करते हो, इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करो, चाहे आप हिंदी के अंदर है टाइपिंग करो। अब दिखने में तो आपको यहाँ पर एज़ यूजुअल ही ये सॉफ्टवेयर है, वो दिख रहा होगा कि ऊपर की साइड में पैसेज है, नीचे आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर है कुछ फीचर्स हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ है अपनी सुविधा अनुसार है डिक्रीज़ कर सकते हो, हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइव स्पीड है देखने को मिलेगी। जैसे-जैसे आप यहाँ पर टाइप करते जाओगे तो आपको लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है, वो देखने को मिल जाएगी। टाइम मोड और यहाँ पर वर्ड मोड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, बैक स्पेस और साउंड वगैरह है उसको एडजस्ट कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी के लिए स्पेशली कस्टमाइज़ किया है वो है ये, डाउनलोड पैसेज एज़ पीडीएफ। ये जो ऊपर पैसेज आपको दिख रहा है, इसको आप एज़ ए पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ की भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट है वो हमने यहाँ पर 12 पिक्सल रखी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको घटा-बढ़ा के और फिर यहाँ पर डाउनलोड बटन दबाओगे, उस फ़ॉन्ट के अंदर है वो आपकी पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगी। फिर ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर हाइड पैसेज का जैसे ही बटन दबाओगे तो ये जो ऊपर वाला जो पैसेज है, पूरा पैसेज है वो गायब हो जाएगा। खाली ये आपको बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि ये जो पीडीएफ आपने डाउनलोड करी, ऐसे यहाँ पर आपको अप्रॉक्सिमेटली 10 पैसेज की पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद में उनका यहाँ पर आपको जो प्रिंट आउट है अपने नियर बाय साइबर कैफ़े से जाके आपको यहाँ पर प्रिंट आउट है उनको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको यहाँ पर हाइड पैसेज करके फिर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो आपने प्रिंट आउट लिया उससे देख के आपको टाइपिंग करनी है। और जब आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो सबमिट होगा, टेस्ट है एंड होगा टाइमर के साथ में, तो फिर उसमें क्या होगा कि उसमें आपका जो रिजल्ट है पूरा एनालिटिकल व्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी ग्रॉस स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है, आपने एरर कितने किए, कौन से एरर है, आपने कैपिटल एरर कितने किए, स्मॉल एरर कितने किए। हिंदी के अंदर भी आपको सेम ही फीचर्स है, वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसका यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डेमो का लिंक है दिया गया है, तो डेमो को जाके आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो उसके अंदर है आप इनरोल भी हो सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहें। डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज के वीडियो के अंदर ही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।